जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है मांग की कि अगर यहाँ पर माइनिंग एनटीपीसी के द्वारा होती है तो वो सीएसआर का फंड जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के सुविधा मुहैया करवाने के लिए। ये गोड्डा पुलिस कल चैन की चिंता ही होगी तो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, यहाँ पर छोटे छोटे अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है, और सूर्य नारायण हंसदा को जो इनकाउंटर कर फर्जी इनकाउंटर कर जब तक हमारे पति को न्याय नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ को सुन पाएगी? सुनना तो चाहिए था लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो करेगी। पंकज मिश्रा है सीएम, दोनों साढ़ू हैं, बोल देते हैं गुलाम, उसका धुआं हुआ, उसका शरीर को धुआं दे दिया को हेमंत को। बस इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई मूलवासी आदिवासी को झारखंड से भी बाहर निकालने का हो रहा है। हम लोगों के प्रति जो षड्यंत्र सरकार कर रही है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तमाम मीडिया लोगों से आज आप लोगों ने जो ये महारैली निकाला है, तो क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? क्योंकि 1 महीना लगभग हो गया है और अभी तक देखने के लिए कोई असर नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, मैं आप सारे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को और पूरे झारखंड वासियों को मैं आगाह करना चाहूँगा, न्याय ऐसे मिलता नहीं है, न्याय लड़ के लेना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है जिस तरह से भवनाडी में हमारे छट्टा वंशज को मार करके फेंका गया, उस पर भी सीबीआई जांच नहीं हुई। उसके बाद हमारे रूपात्री की जो दरोगा थी साहबगंज में, उसको मारा गया, उसके ऊपर भी कोई सीबीआई जांच का आज तक अनुशंसा नहीं किया गया, ना हुआ है। लेकिन हम लोगों का उम्मीद है और आशा है कि जिस तरह से हमारे पाकुड़ कॉलेज में भी, हॉस्टल में भी मारपीट हुआ था, वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार पूरे झारखंडियों ने ठाना है कि इस न्याय के लिए, इस मुहिम में लड़ाई के लिए पूरे झारखंड वासी का लोग सामने आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग बाहरियों को, यहाँ के सरकार के लोग जितने भी लोग हैं, बाहरी दलाल को यहाँ आकर के बसा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को, जो भी यहाँ के जन आंदोलन में आगे आते हैं, जो यहाँ के जन नेता हैं, उन लोगों को मारने का काम करते हैं। अब हम लोगों ने ठाना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करना है, और यहाँ के जो गूंगी सरकार है उसे भी बोलना पड़ेगा, मजबूरन बोलना पड़ेगा। और जब तक ये आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, जब तक यहाँ के हमारे सूर्या हंसदा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। उससे पहले हमारा सरकार, निकम्मी सरकार, गूंगी सरकार को अनुशंसा कर देना चाहिए सीबीआई जांच का, ताकि हमारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जो 4-4 बार चुनाव लड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो स्कूल चला रहे हो, जो लाचार और बेबस छात्रों को स्कूल चला रहे हो, जो निःशुल्क स्कूल चला रहे हो, वैसे आदमी को लोगों ने इनकाउंटर किया, फर्जी इनकाउंटर किया। हम सारे लोगों को पता है, पूरे झारखंड वासियों को पता है, ये इनकाउंटर नहीं, ये फर्जी इनकाउंटर है, इसे हत्या किया गया है। हम लोगों सबने जाना है और इसलिए हम लोगों ने लड़ाई में मुहिम चलाया है। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सारे लोग डट के आगेंगे। यहाँ के युवा ने ठाना है कि उसके जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आगे आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस या आश्वासन मिला है कि नहीं? देखिए, प्रशासन तो मिली भगत है भैया, इसलिए प्रशासन को जब तक प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि ये झारखंड सरकार के पुलिस है और इसके द्वारा ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सीबीआई से कोई कम नहीं, वहीं से उससे उच्चतर कोई ऐसा भी एजेंसी है तो उसे जांच कराए और हमारे सूर्या हंसदा को न्याय दे, ताकि उन सारे बच्चों को न्याय मिले जो उनके द्वारा जो पढ़ाए जा रहे थे। उन सारे झारखंड वासियों को न्याय मिलना चाहिए जिसके लिए वो आवाज उठाते, जो यहाँ के बालू माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, यहाँ के पत्थर माफियों के विरोध में आवाज उठाते थे। वो जननायक थे हमारे, वो दूसरा रूप थे शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन ने भी ऐसे ही आवाज उठाया था। लेकिन आज का ये जो निकम्मी सरकार है, इसे अपराधी घोषित करके लोगों ने इनकाउंटर कर दिया है, हत्या कर दिया गया है। हेमंत सोरेन से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप यथाशीघ्र उसके लिए सीबीआई का जांच का अनुशंसा करें, ताकि झारखंड वासियों को आपके प्रति विश्वास हो और आस्था आपसे जुड़े रहे। जिस तरह से आपको सरकार में बिठाने का काम किया है, आपके ऊपर जो भरोसा किया है, जितने भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी जितने विधायक हैं, उन सारे से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीबीआई जांच का यथाशीघ्र अनुशंसा करा दीजिए, और नहीं तो झारखंड में आपको आक्रोश दिखने का मिलेगा। यहाँ के युवा जाग चुके हैं, यहाँ के युवा आंदोलित हैं, यहाँ के युवा आंदोलन करने के लिए तैयार है। अपना परिचय दीजिए। छात्र नेता राजीव वास्की, तुमका एसकेवी। क्या कुछ कहिएगा मैडम, अभी आप लोगों ने जो रैली निकाला, महारैली, इसके बारे में? देखिए, आज की रैली जो है स्वर्गीय सूर्य नारायण हंसदा की जो फर्जी एनकाउंटर में जिस मौत हुई, हत्या के हुई,
उसके ही विरोध में आज ये जो महारैली इतने जबरदस्त बारिश के बावजूद भी मतलब काफ़ी लंबा सफ़र आपका कारगिल चौक से लौट के यहाँ पर अशोक स्तंभ के नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ये रैली का जो आयोजन समापन किया है सभा का, तो देखिए एक बात तो साफ है जो बाकी सब बातों को जानने के बाद पता चली है कि तमाम तरह के झूठे केसेस के द्वारा जान से मारने की खुली धमकी देने के बावजूद भी सूर्य हंसदा की आवाज़ को दबाने में लोग नाकाम रहे थे। और इसीलिए ये जो कहते हैं ना बौखलाहट में इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है, फर्जी एनकाउंटर। एक ऐसा व्यक्ति जो टाइफाइड से पीड़ित हो, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, जिसने ये कहा था कि मुझे 10 जगह मत घुमाइए, आप मुझे जेल में ही डाल दीजिए, जो पूछताछ करनी है वहाँ के जरिए हो जाए, वैसे व्यक्ति पे आरोप लगा कि ये व्यक्ति जो है पुलिस से हथियार छीन के भाग रहा था, इसलिए उसको फायरिंग करनी पड़ी। मतलब कोई भी एक बच्चा भी अगर थोड़ा सोचेगा तो ये समझ जाएगा कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम फर्जी तौर पे तैयार किया गया। तो बस यही बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है मांग की कि अगर यहाँ पर माइनिंग एनटीपीसी के द्वारा होती है तो वो सीएसआर का फंड जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के सुविधा मुहैया करवाने के लिए किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार गुहार लगाई कि अस्पताल हो, स्कूल बने, पीने का साफ पानी मिले, और जो इस तरह की सुविधाओं की मांग की, जब नहीं हुआ तो अपने बलबूते पे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाला व्यक्ति क्या एक अपराधी हो सकता है? क्या वो कुख्यात गैंगस्टर हो सकता है जिस तरह के गोड्डा के एसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान में कहा? तो ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ लोगों को भरमाने की जगह में आक्रोशित कर रही है, क्योंकि सूर्य हंसदा क्या था वो सब लोग जानते हैं, सबको पता है। और इसलिए मुझे तो लगा कि शायद लोग तितर बितर हो जाएंगे बारिश में, मगर लोग यहाँ तक आए, कारगिल चौक तक आए, और यहाँ पर भी लगातार बारिश में जो है अपना विरोध जताने का काम किया। सूर्य हंसदा को मारना आसान नहीं है। सूर्य हंसदा हमेशा जो है उसका नाम अमर रहेगा। एक तरफ दिशुम गुरुजी ने भी इसी तरह की लड़ाई लड़ी थी, अत्याचार के लिए, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। दूसरी तरफ संथाल परगना में सूर्य नारायण हंसदा ने भी वही काम किया था। मगर अफसोस ऐसे युवा समाज सेवी, ऐसे जनप्रतिनिधि को जिसने 4 बार इलेक्शन लड़ा और लोगों का जो है समर्थन बटोरा था, वैसे व्यक्ति को जब देखा कि ये रुकेगा नहीं हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम झूठे केसों के बावजूद, तो उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि घटनाक्रम जो बताता है वो हम लोग सीबीआई की द्वारा ही जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग न्याय दिलवाना चाहते हैं उनके परिवार को, उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को जिनको उन्होंने सहारा दिया था, उनकी शिक्षा का, उनका लालन पालन का जो उन्होंने जो है जिम्मा लिया था। जब कंपनियों ने अपना किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, तो अपने बलबूते, अपने खर्चे पे ये काम करना शुरू किया। आज वो बच्चों का अनाथ करने का आह क्यों ले रही है सरकार? प्रशासन क्यों ले रही है ऐसे परिवार का जो लगातार जन सेवा में लगा रहा? माँ जो है अभी ग्राम प्रधान है, इससे पहले जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, इनको भी अनुभव है कि सरकारी कामकाज किस तरह से होता है। एक ऐसा शिक्षित और जो लगातार जुझारू परिवार के जो जलते हुए दीपक को उन्होंने बुझाने का काम किया है। ना सिर्फ संथाल परगना,
बल्कि ये झारखंड के पूरे कोने कोने तक ये आग लग गई है। इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर ये देख के कि किस तरह से दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सीबीआई की जांच की भी मांग करते हैं। मैंने महामहिम राष्ट्रपति उनके नाम से भी एक ज्ञापन तैयार किया है, जो आज हम लोग जो है डीसी के माध्यम, गोडा के माध्यम से उसको हम लोग वहाँ पर जमा करेंगे और उनसे भी हमने सारे घटनाक्रम की जिक्र करते हुए सीबीआई की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। तो हम लोग साथ हैं, पूरे झारखंड निवासी साथ में हैं। ये जोर जुर्म और नहीं चलेगा। नगड़ी से, मैं रांची से आई हूँ, नगड़ी में अभी 24 तारीख को भी हमने सरकारी आदेश के विरोध में हमने उन खेतों में उतरने का काम किया जहाँ दिशुम गुरु जी ने जाके एक बार कहा था 2012 में कि तो देखो तुम लोग का खेत है, जो तो ना यार। हमने वही नारा लेके हम लोग उतरे वहाँ पर और हमने कहा कि एक तो पिता ने इस तरह का जो है हुंकार लगाई और उनके बेटा ही जो है उनके उद्देश्यों को जो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता जो है इस तरह के जोर जुल्म में नहीं जो है झुकेगी। जिनके खेत है उनका अधिकार उन खेतों पे बने। रिम्स 2 जहाँ भी बनाना चाहते हैं किसी भी बंजर जमीन पे बनाए, मगर उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना ये कहाँ का न्याय है? ये हम सवाल करते हैं सरकार से। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है, जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि जन कल्याण के काम करे, तो उसी पे ध्यान दें। दमनकारी काम करेंगे तो नतीजा भी उनको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा भैया, 2 शब्द? देखिए, 2 शब्द कहने का अभी कुछ रहा नहीं है। जितनी भी बातें हो गई यहाँ पे बहुत है। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से बस इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई मूलवासी आदिवासी को झारखंड से भी बाहर निकालने का हो रहा है। हम लोगों के प्रति जो षड्यंत्र सरकार कर रही है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तमाम मीडिया लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि विनोद पांडे कहाँ का है, झारखंडी है कि बाहर का है? यहाँ पर सुप्रिया भट्टाचार्य कहाँ के हैं, झारखंडी है कि बाहर के हैं? आपके यहाँ पर पंकज मिश्रा कहाँ के हैं, झारखंडी है कि बाहर के हैं? तमाम ऐसे लोग आज जेएमएम के जो है चरम ऊपरी पद पे हैं, उच्च स्तरीय पद पे हैं और आदिवासी मूलवासियों को दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लड़ाई सरकार के विरुद्ध है, ऐसे बाहरी ताकतों के विरुद्ध है जो आदिवासी मूलवासी को दबाने का काम कर रहा है। और ये गोड्डा पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये गोड्डा पुलिस, एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। ये गोड्डा पुलिस कल चैन की छिनतई होगी तो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। यहाँ पर छोटे छोटे अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है। और सूर्य नारायण हंसदा को जो इनकाउंटर कर फर्जी इनकाउंटर कर बाहर करने का काम किया, मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया है, इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो आंदोलन है आगे भी चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या दीपिका पांडे सिंह जी ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर पे कुछ बोला? क्या संजय यादव जी ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर के बारे में कुछ बोला? क्या प्रदीप यादव जी ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर के बारे में कुछ बोला? क्या इरफान अंसारी ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर के बारे में कुछ बोला? क्या मुख्यमंत्री ने सूर्या हंसदा इनकाउंटर के बारे में कुछ बोला? तमाम ऐसे लोग जो पद पर हैं, तमाम ऐसे लोग जो सरकार का हिस्सा है, एक भी व्यक्ति ने सूर्य नारायण हंसदा के इनकाउंटर के बारे में कुछ नहीं बोला। इसलिए आज हम लोगों को मजबूरन यहाँ पर इतनी बारिश में आना पड़ा। परिवार भी यहाँ उपस्थित है, आम जनता भी यहाँ उपस्थित है। मैं मूलवासी होने के नाते आज इनके साथ खड़ा हूँ और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंदोलन और उग्र होगा और सूर्य नारायण हंसदा को हम लोग न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? सूर्या हंसदा की सीबीआई जांच करानी होगी। सूर्या हंसदा की सीबीआई जांच करानी होगी। ये आंदोलन कब तक आप करते रहेंगे, ये बताइए जरा। जब तक हमारे पति को न्याय नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ को सुन पाएगी? सुनना तो चाहिए था, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। जो भी हमको मिलेगा न्याय कोर्ट के माध्यम से। कैसे फिर आप करेंगे जब सरकार नहीं सुनेगी? क्या हथकंडा आप अपनाएंगे? तो कोर्ट के माध्यम से लड़ाएंगे। अगर मान लिया नहीं किया, अन्याय नहीं न्याय नहीं किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। छोड़ना नहीं है, ये मार के मिट जाएंगे। बेटा का अन्याय लेकर छोड़ना नहीं है। इतना अनाथ किया है गोड्डा पुलिस, छोड़ दूंगे क्या? हाँ, सरकार जैसे भी सरकार मदद कर रही है, हर प्रखंड से, हर जिला से जनता ना मदद कर रही है। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, बेटा का हत्या हुआ, उन्हें 19 घंटा होगा बहाना करा क्या है।
नहीं छोड़ूंगा नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इस तरह के और भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो है इस तरह के आक्रोश रैली भी निकाली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो शांत हो जा रहे हैं और सरकार सोच रही है कि इसी तरह से इसको भी शांत किया जाए। क्या कुछ कहिएगा इस पर? शांत होने वाला मैं नहीं हूँ, सरकार सामने हमारे शांत होने वाला नहीं हूँ। और कानून है ना, आगे जाएगा। पत्र का हत्या हुआ, उसमें आवाज़ उठाया था मेरा बेटा, उसमें नहीं हो गया। कहीं उठा था, ये इतना जनता के लिए इशारा कर रहे थे, और इसको हत्या कर दिया। पंकज मिश्रा पत्थर दिया को बेच रहा है, और यहाँ इसको हत्या कर दिया। ये पंकज मिश्रा है सीएम, दोनों साढ़ू हैं, बोल देते हैं गुलाम। उसका धुआं हुआ, उसको शरीर को धुआं दे दिया को, हेमंत को। उसका साढ़ू है दोनों। हेमंत सोरेन का पंकज मिश्रा साढ़ू है। हाँ, उसका वो समझ हुआ होगा, या शरीर था, धुआं दे दिया। हाँ, इसीलिए को जो बोलता हूँ पंकज मिश्रा सुनता है मन, तो कब्जा में है, सारा चीज यही है। हाँ, इसीलिए झारखंड को आदिवासी का जल मरवाता है और वहाँ राज करेगा पंकज मिश्रा। यहाँ से हाथ पंकज मिश्रा वही है, कुछ नहीं कह जाती हूँ। हाँ, हकीकत में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये तस्वीर देख सकते हैं, आज जो है यहाँ पर देखिए पोस्टर इन लोगों के द्वारा निकाला गया है। हम झारखंड वासियों ने ठाना है सूर्य नारायण हाजदा को इंसाफ दिलाना है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाजन आंदोलन, आक्रोश महारैली देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो है बारिश में भी अपने आप को नहीं रोका और इस तरह के जो है रैली को सफल बनाया। बाकी इस रैली का क्या असर होता है झारखंड सरकार पर, देखना बाकी रहेगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में जम के शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।